दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी। एसआईए ने श्रीनगर के बटमालू से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तुफैल न्याज भट्ट के तौर पर हुई है। जांच के दौरान रियासत में लिया गया था। 10 नवंबर को हुए हिरासत में उन्हें लिया गया था। आपको बता दें कि 10 नवंबर को ब्लास्ट से जुड़े अहम सुराग मिलने के बाद ये गिरफ्तारी हुई थी। तो एक और गिरफ्तारी दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तारी हुई है। एसआईए ने श्रीनगर के बटमालू से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तुफैल न्याज भट्ट के रूप में हुई है। जांच के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया था। तो एसआईए ने श्रीनगर से बटमालू से गिरफ्तार किया है। श्रीनगर के बटमालू, और आपको बता दें कि तुफैल न्याज भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई, एक और गिरफ्तारी हुई है। अहम सुराग मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है, ये गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर, लाल किला ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसआईए ने श्रीनगर से एक शख्स को गिरफ्तार किया है और आपको बताते चलें कि इस गिरफ्तार तुफैल न्याज भट्ट का शख्स का नाम है जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी हुई है और यह गिरफ्तारी भी श्रीनगर से हुई है। श्रीनगर के बटमालू से दरअसल यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चलें कि न्याज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तुफैल न्याज, अहम सुराग मिलने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है और एसआईए ने श्रीनगर के बटमालू से यह गिरफ्तारी अंजाम दी है। तो एसआईए ने श्रीनगर से बड़ी कार्रवाई की है और सरोज कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए। सरोज, कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, कार्रवाई हो रही है, छापामारी हो रही है। अब श्रीनगर से बड़ी खबर आई है जहां पर दिल्ली लाल किला धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी गिरफ्तारी की गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, लगातार ये कड़ी जो है एक एक करके अब आगे बढ़ती हुई जा रही है। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। तुफैल न्याज भट्ट, आपको बताएं, एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन है, महज 25 साल के हैं और बेसिकली ये बटमालू के रहने वाले हैं। लेकिन इनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो पुलवामा से हुई है, साउथ कश्मीर के पुलवामा से। और आपको बताएं, पहले जो कार्गो है यहाँ पर, जो स्पेशल एसओजी यहाँ पर है, उन्हें एक इनपुट मिला। उसके चलते हुए उन्होंने जो पुलवामा का इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से तुफैल को गिरफ्तार किया और पहले कार्गो सेंटर लाया गया उन्हें श्रीनगर। वहां से उनसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट सामने आए, जिसके चलते हुए फिर तुफैल भट्ट को एनआईए के हवाले कर दिया गया है। और जिस तरह से आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अब कई सारे और नाम सामने आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि तुफैल भट्ट जो है, हालांकि अभी तक एनआईए का कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आया है कि इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही थी दिल्ली धमाके में, लेकिन आपको बताते चलूं कि इससे पहले भी हमने देखा जासिब जैसे नाम सामने आए, कई सारे नाम सामने आए जो इन डॉक्टर्स से रिलेटेड थे और इनका एक कॉमन लिंक था। आपने देखा होगा अबू, ये लोग सब प्रोफेशनली ट्रेंड इलेक्ट्रिशियंस रहे हैं। और आपको बताते चलें कि जो इनपुट्स लगातार सामने आ रहे हैं उसमें यह भी सामने आया कि किस तरीके से ड्रोन्स को असेंबल कर रहे हैं ये ट्रेंड इलेक्ट्रिशियंस है, इनका काम ही यही है। तो शायद उसके चलते हुए कहीं ना कहीं एनआईए को एक लीड मिली है। अब ये देखना होगा कि डिटेन करने के बाद अब इस पे क्या कार्रवाई होगी और क्या ये सामने आएगा कि ये तुफैल भी कहीं ना कहीं जो ये ड्रोन्स असेंबल हो रहे थे उनमें कोई मदद कर रहा था, टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। वो भी अभी पता लग पाएगा जब एनआईए का ऑफिशियल प्रेस रिलीज सामने आएगा। जी अबू। तो बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है कि जब वो पूछताछ होगी और जब तमाम चीज़ें एक तरह से निकल कर आएंगी तो इस गिरफ्तारी की असल वजह सामने आएगी। कहाँ से इसका कनेक्शन था ये चीज़ भी निकल कर सामने आएगी। लेकिन सरोज, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि जो एक एक कड़ी इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही, कहाँ से कौन सा तार जुड़ा हुआ है, और जो लोग हिरासत में लिए गए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी निशानदही पर भी इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर जो एक परसेप्शन बन रहा है कि किसी को भी उठाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर है उनकी तरफ से भी एक कंडेमनेशन नोट आया है दिल्ली धमाके को लेके। लेकिन साथ ही साथ आपको बताऊं, जिनको भी डिटेन किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि उनको फिर गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा लग रहा है पूछताछ के बाद कि इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो उनको छोड़ा जा रहा है। तो ये जो एक गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हर एक को उठाया जा रहा है पूछताछ के मामले में, वो बिल्कुल गलत है।
जिन जिन को भी उठाया जा रहा है उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक्स हैं या नहीं है, डिटेन किया जा रहा है। उनको एक तौर तरीके से जो प्रोसीजर होता है उसमें सवालात पूछे जा रहे हैं, और अगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलविस थे दिल्ली धमाके में, या अदरवाइज जो आगे इनका ये टेरर का नेक्सस है उसको बस्ट करने में किसी भी तरीके की लीड मिल पा रही है इन लोगों से, इनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं और इनके बाद इनको छोड़ा जा रहा है। जिसमें हमने देखा कई सारे नाम जो अभी दिल्ली धमाके में भी आए थे उनको भी डिटेन किया गया था और फिर इवेंचुअली छोड़ दिया गया था। तो अब किस तरीके से और नाम सामने आएंगे? आपने देखा कि हाल ही में यहाँ पर देखिए जो हार्डवेयर की शॉप्स थी वहां पर लगातार पुलिस और एजेंसीज वहां से डिटेल्स ले रही है। जो यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर्स है वहां पे जाया जा रहा है। सेकंड हैंड जो यहाँ पर गाड़ियां बेच रहे हैं उन पे भी इस वक्त जो सिम कार्ड्स बेच रहे हैं, तो लगातार सवाल जवाब जारी है। उम्मीद यही है कि एक जो ये बहुत बड़ा नेक्सस है स्पेशली व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का, इसको किस तरह से बस्ट किया जाए। जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे अबू कि ये कोई वो लड़का तो नहीं जिसको वर्गलाया गया 500 रुपए उठा के वो पत्थर फेंक रहा है। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, और जब इसमें व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नाम जुड़ जाता है तब डायनेमिक्स थोड़ा सा चेंज होते हैं। चैलेंजिंग होता है एमएचए के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि शातिर लोग होते हैं ये, 4-4, 5-5 लाख की नौकरियां करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेज में बैठ के। इनको टैप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा दिल्ली ब्लास्ट के बाद किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया अब पेस अप हो गई है, एक फास्ट ट्रैक पकड़ लिया है। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में इस तरीके के और कई लोग हैं जिनको डिटेन किया जाएगा, और फिर अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका कोई लिंक है उसके बाद उन पे आगे कार्रवाई होगी। जी अब बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है कि अब तमाम सुरागों की बुनियाद पर यह तमाम कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लाल किला ब्लास्ट मामले में ये एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, और आपको बताते चलें कि एसआईए ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया गया है।